हाय फ्रेंड्स, प्रेडिजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए ये यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल के क्वेश्चन जो ये हमारा 100 क्वेश्चन तो कवर कर लिए थे। यहाँ से 101 क्वेश्चन से बढ़ेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन कराए थे सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC, रेलवे, UPSC, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए भारत का जो भूगोल है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल में नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन सही टाइम में पहुंच पाए, और बेल आइकन को ऑल में क्लिक करके रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो आंध्र प्रदेश में एक नदी घाटी है। यह भी है अंटार्कटिका में स्थित वह स्वचालित स्टेशन है। यह गंगा नदी का दूसरा स्रोत है। यह डी है भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पे आपके PSC में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो यहाँ पे अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है। तो याद रखिए जो अंटार्कटिका में जो कि यह स्वचालित स्टेशन है जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? तो जास्कर, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है SSC में। तो भारत और जो तुर्किस्तान के दोनों देशों के बीच जो जल विभाजक का कार्य करने वाली जो पर्वत क्षेत्र है कौन सी रेंज है? तो आपकी जो काराकोरम है, जो आपके भारत और तुर्किस्तान के बीच जो जल विभाजक का कार्य करता है काराकोरम, जो कि यहाँ पर्वत क्षेत्र कौन सी रेंज में आती है? तो काराकोरम। तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या गोदावरी तट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोंकण तट। याद रखिए भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है कोंकणी तट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है? तो नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। यह राज्य बाकी तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा से साझा करता है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली या सह्याद्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरावली, सी ऑप्शन। तो जो आपका अरावली जो पर्वत है, यहाँ आपका माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है यहाँ आपके अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो अन्य नाम से इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, अलग करती है? तो हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्यन या सतपुड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विंध्यन। तो जो विंध्यन जो पर्वत श्रृंखला है यह आपके उत्तर और दक्षिण भारत को इस पर्वत श्रृंखला को पृथक करती है जिसे विंध्यन के नाम से जाना जाता है। जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में उसको लगाना है, जमाना है। उत्तर से यहाँ पे दक्षिण की ओर बोला गया है। तो भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। 1, 3, 2, 4 यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा को जो कि जमा कर रखा है। तो पहले आपका भुवनेश्वर आ जाएगा, फिर चेन्नई, फिर हैदराबाद, फिर डी आपको कोचीन। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण को क्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा भारत है जो कि लंबी जो कि सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो याद रखिए बांग्लादेश के साथ जो कि हमारा भारत सीमा ज़्यादा साझा करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो आपको विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या CV रमन द्वीप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम जो नाम चेंज कर रखा गया है, व्हीलर द्वीप इसको नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, व्हीलर द्वीप को नाम चेंज कर को। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कोया, माउंट दियालोला या सैडल चोटी या माउंट आपका व्हीलर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सैडल जो चोटी है
यहाँ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी इसको मानी जाती है, तो याद रखिए सैडल चोटी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। तो भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो याद रखिएगा राजस्थान का है, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा जो कि बंजर भूमि का राजस्थान में है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और खालिस्तान के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो भारत और जो आपका श्रीलंका के बीच छोटा जो समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि या मन्नार खाड़ी है, तो याद रखिएगा जिसमें भारत और आपका जो श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी आती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान के बाद हिमालय दक्षिण को एक तीखा जो कि मोड़ा है यहाँ पे सीधा और जो तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, कौन सा है? तो जो जिला दर्रा दिबांग है आपका भूटान है, आपका नेपाल सीमा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिहांग जो आपका महाखंड है ये कि इसके बाद हिमालय दक्षिण को एक जो कि तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो याद रखिएगा दिहांग महाखंड को। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश खालिस्तान के बीच फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 उत्तर की ओर और 37 डिग्री 6 उत्तर की ओर, या 8 डिग्री 4 पश्चिम की ओर और 37 डिग्री 6 पश्चिम की ओर, या सी है 8 डिग्री 4 पूर्व और 37 डिग्री 6 पूर्व की ओर, या 8 डिग्री 4 दक्षिण की ओर या 37 डिग्री 6 दक्षिण की ओर। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 डिग्री 4 उत्तर की ओर और आपका 37 डिग्री 6 आपके उत्तर की ओर। तो यहाँ भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश याद रखिएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर की ओर बीच फैला हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन या आपके 10 लाख वर्ग किलोमीटर में है? तो 1.28, 2.28, 3.28 या 4.28। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत जो भूभाग कुल क्षेत्रफल लगभग आपके 3.28 जो कि मिलियन 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करती है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो पाक जल संधि भारत के श्रीलंका को अलग करती है, याद रखिएगा। तो इसका श्रीलंका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा किन देशों को अलग किया गया है? तो भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, या डी है भारत और नेपाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन, जो कि मैकमोहन जो रेखा है इन आपके भारत और चीन दोनों देशों के बीच को जो कि यहाँ रेखा अलग करती है, मैकमोहन रेखा याद रखिएगा। और आपका जो रेड क्लिप रेखा है आपके भारत और पाकिस्तान को अलग कर देती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जल संधि किन देशों के बीच है? तो आपका भारत और श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय या ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का जो अंतर कितना है? तो 7 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, या डी है 4 घंटा 30 मिनट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, जो कि यहाँ भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच का अंतर दर्शाता है। 5 घंटा 30 मिनट याद रखिएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाल, भोर तथा जो पाल घाटियाँ हैं खालिस्तान दर्रे में हैं। तो पश्चिम घाटियाँ, पूर्वी घाटियाँ, धौलाधार श्रेणी, या डी है महाभारत श्रेणी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम घाटियाँ। तो आपके थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ पश्चिमी घाटियों के दर्रे में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 एन तथा खालिस्तान अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो कहाँ से फैली हुई है? तो आपका 37 डिग्री 6 उत्तर के अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत जो अनुमानित उत्तर से दक्षिण की जो सीमा कितनी लगभग जो कि आंकी गई है? तो 2400 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, या 3600 किलोमीटर। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो भारत की जो अनुमानित उत्तर से दक्षिण की सीमा कितने किलोमीटर लगभग है? तो याद रखिएगा, आपने कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया है। तो 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर सीमा जो कि लगभग नापी गई है, जो कि आपके कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत की अनुमानित सीमा है। तो याद रखिए सी ऑप्शन 3200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तमिलनाडु के तट में खालिस्तान अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो मार्च से जून तक, जून से सितंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक,
या डी है नवंबर से फरवरी तक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर तक तमिलनाडु के तट जो कि अपने कुल वर्षा का एक जो कि बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं अक्टूबर से नवंबर तक। तो याद रखिए सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा कितनी समांतर पर्वतमालाएं हैं? तो 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। तो हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा लगभग 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? तो गोंडवाना, यूरेशिया, अमेरिका या साइबेरिया का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना। तो भारतीय जो प्रायद्वीप है किस भूभाग का पहले हिस्सा था? तो आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में किस शहर से गुजरती है? तो भोपाल, विशाखापत्तनम, मिर्जापुर, रायपुर। तो भारतीय मानक जो देशांतर रेखा है किस शहर से गुजरती है? तो आपके मिर्जापुर से गुजरती है। याद रखिए भारतीय मानक देशांतर आपके मिर्जापुर शहर से गुजरती है। तो इसका सी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय में निम्नलिखित कौन सा सही है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ है। तो याद रखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूगोल के आपके ये जो जलमग्न पहाड़ों के ऊपर उठा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोखुटी जो घाटी को खालिस्तान कहा जाता है, तो उसको आपके दून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार कैसा है? तो आपका वृत्ताकार है, चतुष्कोणीकार है या त्रिकोणाकार है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा त्रिकोणाकार। तो जो भारतीय प्रायद्वीप पठार का जो आकार है कैसे आकार है इसका? तो इसका त्रिकोणाकार है। याद रखिए भारतीय प्रायद्वीप पठार का त्रिकोणाकार है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार इसको एग्जाम में कई ठो एग्जाम इसको रिपीट भी किया गया है। तो सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल में नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।